हमारा किसी भी दुख, रोग या कष्ट के कारण चिल्लाना, चीखना, बिलबिलाना, तिलमिलाना या शिकायतें करना क्या साबित करता है? नॉर्मली ये होता है कि हम लोग शिकायतें करने लगते हैं, हम लोग कोसने लगते हैं ईश्वर को, हम लोग नकारने लगते हैं ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को। क्यों? क्योंकि हम कष्ट में हैं। कोई भगवान वान अल्लाह उल्लाह नहीं है, वाहिगुरु नहीं, गॉड नहीं है। अंदर से ये आवाज आने लगती है, मुझे ही इतना कष्ट क्यों? फिर आप दूसरों से तुलना करने लगते हैं, वो देखो कितना दुष्ट है, कितना कमीना है, कितनी मौज कर रहा है, और तमाम तरह के दुष्ट लोग बड़ी मौज कर रहे हैं, हमें इतना कष्ट क्यों? लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि दुख में भी सभी सुमरन नहीं कर पाते, सभी नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होंगे जिनके भाग्य में ये होगा, जिन पे ईश्वर की कृपा होगी, जिन्होंने पहले कुछ अच्छा बोया होगा, वही दुख में उसे याद कर पाएंगे। हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि ये जो दंड मिला है, ये जो दर्द है, ये जो कष्ट है, ये जो रोग है, ये जो पीड़ा है, ये जो पेन है, ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है। हम ये मानने को तैयार नहीं है। हम ईश्वर के सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं है जो फ्लॉलेस है। वहां पक्षपात, ये मैं कह चुका हूं पहले, वहां पक्षपात नहीं होता है, वहां रिश्वत नहीं चलती है। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम उस ईश्वर के विधान पे भी शक करते हैं। मुझे ही इतना कष्ट क्यों? मेरे ही बच्चे ऐसे क्यों? मेरी ही पत्नी ऐसी क्यों? मेरे ही भाई ऐसे क्यों? मेरे ही रिश्तेदार ऐसे क्यों? हमें ही ऐसी क्यों बीमारियां? हमारे ऊपर इतने कष्ट क्यों? इतना कर्जा, इतनी गरीबी, चारों तरफ से घिरे हुए, इतना अभाव। तो हम नास्तिक होने लगते हैं। अगर पूरी तरह से नहीं होते तो कहीं ना कहीं नास्तिकता के अंकुर फूटने लगते हैं। दर्द जितना होना है होना है, जितनी देर के लिए रहना है रहना है, लेकिन आपने उस समय को सार्थक कर लिया, आपने अल्टीमेट कमाई कर ली, घिर गए ना, और कुछ चारा नहीं बचा। ये जहन में फीड करने की जरूरत है, क्योंकि जिस ठाकुर से वो नाही चारा, तिसको कीजिए सद नमस्कारा। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, हमारा किसी भी दुख, रोग या कष्ट के कारण चिल्लाना, चीखना, बिलबिलाना, तिलमिलाना या शिकायतें करना क्या साबित करता है? उसका क्या मतलब है? ये विचार मुझे ईश्वर ने दिया, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस फेज में मुझे कष्ट से गुजरना था, और मैं कष्ट से गुजरा और गुजर रहा हूं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि यही समय होता है बीज बोने का, मौसम है। मैंने एक तो वीडियो इस पे डाले पहले कि इस समय आप कुछ कर नहीं सकते। इलाज करने की बात आती है तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग, सब लोग कहते हैं भाई डॉक्टर को दिखाओ, और तरह तरह के इलाज हैं। मुझे जो दिक्कत थी किडनी स्टोन, लेकिन डिटेक्ट 1.25 महीने के बाद में, कष्ट भोगने के बाद में हुआ, और वो कैसे फॉर्म हुआ ये भी मैंने बताया था। किडनी स्टोन, दानाए फिरंग जो मैंने पहना हुआ था वो मैंने उतार के रख दिया, फिर मैं भूल गया। खैर,
इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं। तो जैसा मैंने कहा कि शब्द चलते रहते हैं निरंतर, पाठ चलता रहता है, मूल मंत्र का पाठ जाप चलता रहता है मन में निरंतर, क्योंकि आप कोई काम कर नहीं सकते। ऑफिस भी आता हूं तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता, ना मोटिवेशन है ना एनर्जी है। जैसा मैंने पहले कहा था कि वो पेन की वजह से आपका होमोग्लोबिन नीचे चला जाता है। तो ये विचार ईश्वर ने दिया मुझे कि इसका क्या मतलब है। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग शिकायतें करने लगते हैं, हम लोग कोसने लगते हैं ईश्वर को, हम लोग नकारने लगते हैं ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को। क्यों? क्योंकि हम कष्ट में हैं, बहुत देर से, बहुत लंबे समय से कष्ट में हैं। तो फिर हम कहने लगते हैं कि यार कोई भगवान वहां, अल्लाह उल्लाह नहीं है, वाहिगुरु नहीं, गॉड नहीं है। अंदर से ये आवाज आने लगती है, मुझे ही इतना कष्ट क्यों? फिर आप दूसरों से तुलना करने लगते हैं, वो देखो कितना दुष्ट है, कितना कमीना है, कितनी मौज कर रहा है, और तमाम तरह के दुष्ट लोग बड़ी मौज कर रहे हैं, हमें इतना कष्ट क्यों? ये तमाम लोगों के जहन में सवाल आते होंगे। और मैं ये लेटे लेटे जो सुमरन कर रहा था, शब्द सुनता रहता हूं, कभी ईश्वर की चर्चा करते हुए वैराग्य बन जाता है। तो मैंने ये पहले कह दिया आप लोगों से कि यही समय होता है जब आप ठीक होगे, फिर आपके पास फुर्सत नहीं होगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि दुख में भी सभी सुमिरन नहीं कर पाते, सभी नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होंगे जिनके भाग्य में ये होगा, जिन पे ईश्वर की कृपा होगी, जिन्होंने पहले कुछ अच्छा बोया होगा, वही दुख में उसे याद कर पाएंगे, उसका नाम जप पाएंगे। तो मतलब क्या है? अगर हम रोने, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप कष्ट में हैं तो आदमी कराने लगता है, ठीक है, ये समझ में आती है बात, बहुत ज्यादा पेन है तो डॉक्टर पेन किलर देंगे। जैसे मुझे जब पहले ये स्टोन की प्रॉब्लम होती थी बॉम्बे में, तो मेरे पड़ोस में कोई रहते थे, उनको भी ये प्रॉब्लम थी, महराज। तो उन्होंने मुझे स्पाज्मा प्रॉक्सिवॉन का एक कैप्सूल दिया। मैंने उसको खाया तो मुझे नींद आ गई, और वो जो पेन जिससे मैं छटपटा रहा था उससे मुझे छुटकारा मिल गया। तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता रहा, और फिर तो मैं पत्ते ही ले आया कि जब कभी ऐसी दिक्कत हो तो ये खा लो। कुछ लोगों ने कहा कि वो नशे का कैप्सूल है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे नींद आ जाती थी, और वो जो पीरियड है, जो पेन का पीरियड है, वो कट जाता था। अब ये दवा दारू तो हमको करनी पड़ती है, क्योंकि उस दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। डॉक्टरों के पास भी हम जाते हैं, भागते हैं, देसी वैद्य है, देसी नुस्खे हैं। मुझे भी बहुत सज्जनों ने, मैं उनका आभारी हूं, लिख के भेजे हैं बहुत सारे नुस्खे, ट्राइड एंड टेस्टेड, वो हम अपने चैनल पर भी डालेंगे पथरी के लिए। तो मेरे जहन में यह सवाल आया कि इसका मतलब क्या है। कुछ लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन दर्द को बर्दाश्त ना कर पाने की अवस्था में रोना, ये चीखना चिल्लाना कुछ समय के लिए समझ में आता है, लेकिन निरंतर यही करते रहना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ईश्वर से, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड से असहमत हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि ये जो दंड मिला है, ये जो दर्द है, ये जो कष्ट है, ये जो रोग है, ये जो पीड़ा है, ये जो पेन है, ये हमारे अपने ही कर्मों का फल है। हम ये मानने को तैयार नहीं हैं। हम ईश्वर से असहमत हैं। हम ईश्वर के सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं है जो फ्लॉलेस है। वहां पक्षपात, ये मैं कह चुका हूं पहले, वहां पक्षपात नहीं होता है, वहां रिश्वत नहीं चलती है। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम उस ईश्वर के विधान पे भी शक करते हैं।
ऐसे कैसे यार, मुझे ही इतना कष्ट क्यों, मेरे ही बच्चे ऐसे क्यों, मेरी ही पत्नी ऐसी क्यों, मेरे ही भाई ऐसे क्यों, मेरे ही रिश्तेदार ऐसे क्यों, हमें ही ऐसी क्यों बीमारियां, हमारे ऊपर इतने कष्ट क्यों, इतना कर्जा, इतनी गरीबी, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इतना अभाव। तो हम नास्तिक होने लगते हैं। अगर पूरी तरह से नहीं होते तो कहीं ना कहीं नास्तिकता के अंकुर फूटने लगते हैं। लेकिन ये एक तरह से नकारात्मक शक्तियों की जीत है। बोया हमने, उसकी वजह से कष्ट हमको मिल रहा है, विधान उस मालिक का है। हम खूब भाग दौड़ करते हैं डॉक्टरों के पास, हर तरह का इलाज करने का प्रयास करते हैं, बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, जितना भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो समय नहीं आया है, जो आपने भोगना है वो तो आपने भोगना है, हमने सबने भोगना है। ये बात समझने की जरूरत है कि इस प्रोसेस में समर्पण करके, आत्मसमर्पण करके, ईश्वर का नाम जप के, कोई बात नहीं, दर्द है कम जप लेना, कोई गोली खा लेना, दर्द कम हो जाएगा तो जपते रहना, बीच बीच में जब राहत मिले तो जपते रहना। बल्कि मैंने पहले भी एक बार कहा हुआ है कि हाय हाय करने की बजाय वाह गुरु, अल्लाह, हरिओम हरिओम, गॉड इज ग्रेट, इसकी आदत डाल लो। क्यों? दर्द जितना होना है, जितनी देर के लिए रहना है, लेकिन आपने उस समय को सार्थक कर लिया, आपने अल्टीमेट कमाई कर ली, घिर गए ना, और कुछ चारा नहीं बचा। ये जहन में फीड करने की जरूरत है, क्योंकि जिस ठाकुर से वो नाही चारा, तिसको कीजे सद नमस्कारा, उसके सामने कुछ चारा नहीं है। और वो डायरेक्टली बैठ के इतना निर्दयी नहीं है कि हमको दंड दे रहा है, नहीं, सिस्टम है, विधान है, और अपने विधान को बदलता नहीं है, क्योंकि विधान किसी एक के लिए नहीं बदला जा सकता, या 100-200 के लिए नहीं बदला जा सकता। इस दुनिया में, सृष्टि में अनगणित जीव जंतु हैं, वो सिस्टम उन सब के लिए एक है, हम भी उन्हीं में से एक हैं। तो फिर हमारे लिए कैसे बदल दे? लेकिन जब हम हाय तौबा मचाते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, निमित्त नहीं बनते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, उसकी शरण में नहीं जाते हैं, नाम नहीं जपना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? हम उससे असहमत होके जाने अनजाने में अपनी निकटता बढ़ाने की बजाय उससे दूरी बढ़ाने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम सहमत होते हैं तो निकटता बढ़ती है, जब असहमत होते हैं तो दूरी बढ़ती है। आप अंदाजा लगाइए कि नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। कष्ट तो भोगना ही है, लेकिन उस मालिक से, उस ऑल माइटी से, सर्वशक्तिमान से असहमत होके हम उससे दूरियां भी बनाने लग जाते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, नासमझी है, मूर्खता है। इसके बारे में सोचिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जैसे कि कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि मैं खुद कष्ट में हूं और मैं जपता हूं, तो जो मैं कर रहा हूं, और इसीलिए शायद कदाचित उस मालिक ने मुझे ये विचार दिया, और 3-4 दिन से ये विचार मेरे साथ घूम रहा, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज भी अभी 6:30 बज गए हैं शाम के, मैं दोपहर से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं बन रही थी बात। अभी भी प्रार्थना की ईश्वर से कि इससे आगे मैं क्या बोलूंगा। आप दया करना, लाज रखना, कृपा करना बापू। कुछ अच्छा बोलो ना बापू, कुछ काम का, कुछ सार्थक, जिससे किसी का भला हो। तो मकसद ये है कि जैसे मैं अपने जाती, अपने व्यक्तिगत तजुर्बे, जो अनुभव हैं, वो शेयर करता हूं कि कष्ट में हूं, दवाइयां खा रहा हूं। दवाइयां, जैसा मैंने कहा, मुझे उनका हिसाब देना होगा उन डॉक्टरों का, चाहे वो आंखों के डॉक्टर हैं, चाहे वो
एक बड़ा अस्पताल है जैसे मैंने जिक्र किया, सिद्धू हॉस्पिटल, वहाँ अल्ट्रासाउंड करवा के और टेस्ट करवा के, ब्लड टेस्ट करवा के, और दुनिया भर की दवाइयाँ मैं लेके आया, 5,000 की 5,500 की दवाइयाँ, और वो सुबह से लेकर शाम तक वो गोलियाँ चलती है। उसमें काफ़ी आयुर्वेदिक हैं, मैं प्रेफर करता हूँ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, और कुछ लोगों ने दया करके देसी नुस्खे भेजे हैं। एक सज्जन का तो फोन आया, देखिए कैसे विधियां ईश्वर बनाते हैं कि उसको सिर्फ नाम और पता चाहिए, वो आपकी पथरी गायब कर देगा, और जब गायब हो जाए तब आप उसको पैसे दीजिएगा। अब उसके पास कोई विद्या है, तो हमने कहा कि भाई इसको टेस्ट करते हैं, और भी कोई पथरी वाला होगा तो टेस्ट करेंगे। अगर उनकी गायब हो जाती है तो निश्चित रूप से ही डिजर्व्स, उसको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट दिया जाना चाहिए। मैं भजन सुन रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, नित्य नेम के अलावा सुमरन करता हूं, ये मेरी कमाई है। ये कमाई मैं फंस गया तो और ज्यादा होने लग गई। यानी उस नकारात्मक सिचुएशन को भी हम सकारात्मक बना लें। नकारात्मक सिचुएशन है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, पेन है, उठ नहीं पाते, उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, वजन कम होने लग गया, पेन तो है ही, रात को सोते हैं, करवट बदलते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये नकारात्मक सिचुएशन है। काम सारे रुक गए, जो फिल्म का कार्य शुरू करना था वो रुक गया, लेकिन उसमें सार्थकता देखिए कि अल्टीमेट कमाई हो रही है, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते, तो अल्टीमेट कमाई कर लो। उसके लिए तो चलने फिरने की जरूरत है, वहां तो बस बैठ के लेटे हैं, बैठे हैं, जप रहे हैं उसका नाम, उसको याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसको शब्द सुन रहे हैं, तो ये अल्टीमेट कमाई है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, कष्ट में हैं, किसी रोग से घिरे हुए हैं, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई इससे उत्तम विकल्प नहीं है। जीवन में जो लिखा हुआ है वो तो होना है, तो निमित्त बन के डॉक्टर के पास जाना है कि ये क्लियर हो गया कि ये बीमारी क्योंकि ग्रहों से संचालित है, भाग्य से जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा हुआ है, तो जितनी देर ये कष्ट रहना उतनी देर रहना है। अब इसमें सिवाय चीखने चिल्लाने के ज्यादातर लोग परेशान, चिंता, फिक्र, भाग दौड़, इसमें लगे रहते हैं। उसकी बजाय नाम जपिए, अपने धर्म के मुताबिक जपिए, याद करिए, धन्यवाद करिए, माफिया मांगिए, कुछ पुण्यदान करिए। हम लोग गौशाला जाते हैं, आगे भी कुछ गरीबों में योजना है, योजनाएं चलती रहती हैं, भला कैसे किया जाए, सत्संग चलता रहता है, हमारे धन गुरु नानक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी चलता रहता है, और वैसे भी कोई आ जाए तो उसके साथ में सत्संग होता रहता है। तो नकारात्मक समय को हमने सर्वोत्तम बना लिया, सकारात्मक बना लिया, सबसे बड़ी कमाई करने लग गए, लेटे लेटे, बैठे बैठे, असहाय, दुर्बल, निरीह, बेशक दवाइयां खा रहे हैं। हां, किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि गुरबाणी से ऐसा होता है, गुरबाणी सर्वरोग का औखद नाम है, तो फिर यहां दवाई की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने बार बार ये कहा कि हर आदमी की व्यक्तिगत यात्रा है, ये इंडिविजुअल जर्नी है। मेरी ये यात्रा है। मुल्ला अते मसालची दोना इक्को चित होरा नू चानन करन आप हनेरे विच। कई बार लोका आपो अपनी ते मैं अपनी पई। कई बार आप दूसरों का भला करते करते अपना उतना भला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको समय नहीं मिल पाता है। अब मैं जप रहा हूं तो निश्चित रूप से मैंने कहा था उस दिन कि मैंने जल तैयार किया है, उसका भी प्रयोग कर रहा हूं, मुझे लाभ है। तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। इसमें कई बार आपके तरह तरह के इम्तिहान होते हैं, हमको नहीं पता चलता है। नकारात्मक शक्तियां आपको घेरती हैं, तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं,
ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, कौन आखे साहब नू इंज नहीं इंज कर, कौन कह सकता है उसको ऐसे नहीं ऐसे करो। जैसे मैंने कहा, मुल्ला आते मसालची, जो मशाल लेके चलता है, दूसरों को रोशनी करता, खुद अंधेरे में होता है। ऐसे मुल्ला यानी विद्वान, पंडित, जो भी लोग सत्संग करते हैं, प्रचारक, दूसरों को तो ज्ञान देते हैं लेकिन खुद अंधेरे में रह जाते हैं। केवल चिराग तले अंधेरा, कई बार ऐसा होता है। तो खुद के लिए समय नहीं बचता, दूसरों की सेवा में, दूसरों को लगाने में लगे रहते, उसका भी महापुण्य मिलता है समय आने पे। मुझे राहत मिल रही है समय आने पे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आने वाले 5-7 दिनों में निश्चित रूप से एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट। और जो संगत हमारी धन गुरु नानक ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें जो लोग अरदासें कर रहे हैं, मेरी सेहत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पाठ जाप कर रहे हैं, उससे भी लाभ होता है। लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिलती है, सहारा मिलता है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, बर्दाश्त करने का मादा मिलता है, और साथ में कमाई होती है, अल्टीमेट कमाई ईश्वर के नाम की, जो यहां भी काम आती, वहां भी काम आती है। बीमारियां, परेशानियां, कष्ट बहुत मामूली लगने लगते हैं, मौत का भय नहीं रहता है। ये मैं बार बार कहता हूं। जो असली सिंह थे, चाहे पुरातन समय में या भी रिसेंटली 84 में जो कुछ हुआ पंजाब में, तो जिनकी अवस्था बनी हुई थी, उनको पुलिस टॉर्चर करती थी, लेकिन वो सतनाम वाहेगुरु करते रहते थे, चीखते चिल्लाते नहीं थे। ऐसी अवस्था बन जाती है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो लोग दुखी हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, चिल्लाने चीखने की बजाय, असहमत होने की बजाय, उसके सिस्टम से, उस मालिक से, उसके हुक्म से आत्मसमर्पण करने का प्रयास करें, सरेंडर करें, उसकी रजा में राजी रहने का प्रयास करें। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। लेकिन ये आएगा कैसे? नाम जपने से। करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पत निशान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये मैं हमेशा कहता रहता हूं। तो स्टार्ट, अगर शुरू किया हुआ है तो समय बढ़ाइए, शुरू नहीं किया तो शुरू करें। यू कैन नॉट गो रॉन्ग, ये एक ही रास्ता है जिस पे आप गलत नहीं जा सकते। धीरे धीरे रंग चढ़ेगा और आपको लगेगा कि यार बच गए, वाह प्रभु वाह, आपने बचा लिया। उस मालिक के नाम का पल्ला अगर आपके हाथ में आ गया तो हमारा काम हो गया। तो दुख में, कष्ट में, रोग के समय जब आप घिरे हुए हैं, तो इसको यूटिलाइज करें, सार्थक बनाएं, इससे ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, इसको जाया मत जाने दें। उससे असहमत होके चीखना, चिल्लाना, बिलखना, तड़पना, भागना, दौड़ना निमित्त बन के करें। और जब आपको थोड़ा रिलीफ मिले, दवा दारू थोड़ी बहुत लेके, तो बस जपते रहें। जितना जपेंगे आप उतनी ज्यादा कमाई, यहां भी लाभ होगा, वहां भी लाभ होगा। ये दुख क्लेंजिंग हो गई, आपके खाते आपने साफ कर लिया, जो मैल थी आपने धो ली, भोगना पड़ा, भोग के निकाल दिया। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, ज्ञानी और अज्ञानी के अपने कर्मों की सजा भुगतने में क्या फर्क है, देखिएगा, ढूंढ लीजिएगा, यही टाइटल शायद होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आपको बात समझ में आएगी। सो मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।